स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज सभी बच्चों को हिंदी में प्रोजेक्ट वर्क मिल गया है। कहानी चालक बंधन लिखनी है और उससे संबंधित जो फोटो है वह चिपकानी है या बनानी है, पेस्ट करनी है या ड्रॉ करनी है और यह आपके 5 नंबर का है। और आज हम शुरू करेंगे हिंदी फर्स्ट की बुक में पाठ 7 बूंद कहाँ से आई। हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 बूंद कहाँ से आई और सभी बच्चे अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 46। बूंद, बूंद का नाम सुनते ही हमारे मन में बारिश का विचार आ जाता है कि हाँ, बूंद से संबंधित है बच्चों, बारिश से। तो इस पाठ में बारिश कैसे होती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। आज सवेरे की मौसम बड़ा सुहावना था। सुहावना यानी सुंदर था। सुबह उठते हैं जब बाहर देखते हैं ना अपने कि मौसम कैसा है तो आपस में बोलते हैं हाँ, आज तो मौसम बड़ा सुहावना है, भी सुंदर है। आकाश में छाए काले काले बादल रुई के गोलों की तरफ इधर उधर जा रहे थे। बारिश के समय क्या होता है, ये काले काले आकाश में जो बादल होते हैं वह रुई की गोले की तरह काले काले इधर उधर आ जा रहे थे। और उस समय हवा कैसे चलती बच्चों, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश के समय का वर्णन किया गया है कि बारिश के समय में 2-3 बार बिजली कड़की और थोड़ी देर में रिमझिम रिमझिम यानी कि झिनी झिनी जो धीरे धीरे वर्षा होती है उसको बोलते हैं रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। सुगंध की खुशबू, बारिश का पानी गिरा, मिट्टी गीली हुई और मिट्टी से एक खुशबू आने लगी। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि है वह उसकी छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि अपने बरामदे में आकर खड़ा हो गया। बरामदे यानी कि घर के बाहर का जो हिस्सा है, भाग होता है, बरामदे में आकर खड़ा हो गया और बारिश की बूंदों को देखने लगा। बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम, तो बारिश का आनंद लेने लगा और बारिश की बूंदों को देखने लगा। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाहों पर आ गिरी। रवि अपने बरामदे में खड़ा था और बारिश का आनंद ले रहा था और इतने में है जो एक बारिश की बूंद थी वह रवि के बाह में बाजू पर आ गिरी। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद तुम कहाँ से आई हो? और जैसे ही बूंद उसकी बाजू पर गिरी रवि ने पूछा, अरे बूंद तुम कहाँ से आई हो? क्योंकि बच्चे हैं वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं, इसलिए उसने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो? बूंद झट से बोली, टपक से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से वह कैसे? फिर वापस ने पूछा कि तुम आसमान से कैसे आई हो? बूंद ने कहा हाँ, आसमान से। दोबारा बूंद ने कहा हाँ, मैं आसमान से ही आई हूँ, वही तो मेरा घर है। तुम क्या कह रही? आसमान ही तो मेरा घर है, बादल मेरा जहाज है। देखो ना, बूंद बता रही है आसमान है वह मेरा घर है और जो बादल है वह मेरा जहाज है, उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती रहती हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती हूँ। आया बच्चों, आया समझ में आपको कि क्या बताया बूंद ने रवि को कि जो आसमान है, आसमान ही मेरा घर है और बादल है वह मेरा जहाज है और मैं इधर से उधर जहाज में बैठकर आसमान में घूमती रहती हूँ, इस बादल में बैठकर। पेज नंबर 47। रवि ने पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो। जल मीन्स पानी, पानी से बनी हो और जल तो धरती पर होता है, आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुंचाता है? बच्चे होते हैं वह जानने की इच्छा रखने वाले होते हैं, इसलिए इसको एक के बाद एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ, लेकिन तुम कह रहे हो लेकिन आसमान में कहाँ से जल आया? मतलब आखिर तुम आसमान में कैसे पहुंचती? जो जल है वह तो धरती पर होता है, आखिर तुम आसमान में कौन पहुंचाता है? बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है, जब धरती पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी, समुद्र में सागर, समुद्र में
सागर का पानी भाप बनकर ऊपर बढ़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र यानी कि इकट्ठा होकर बादलों में बदल जाती है। क्या है, जब धरती पे बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र यानी सागर का पानी है वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और ऊपर उड़ने के बाद में जो वह आपस में इकट्ठा होकर बादलों में बदल जाती है। इन बादलों में ही तो बूंदें होती है। जो सागर का जो समुद्र का पानी है भाप बनकर ऊपर उठता है बादल में पहुंचता है वही तो पानी है, वही तो बूंदें ही होती हैं। हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और हवा के साथ बादल इधर से उधर उड़ते रहते हैं और उनके साथ साथ हम भी आसमान की सैर करती रहती हैं। बादलों के साथ साथ जो पानी की बूंदें हैं वह भी सैर करते हुए घूमती रहती हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, फिर क्या होता है, बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो एकदम सिकुड़ जाते हैं और सिकुड़ कर वह वजन में भारी हो जाते हैं और जब भारी हो जाते हैं तो फिर वे टप टप करके धरती पर गिर जाते हैं और इस प्रकार बारिश होती है। आया बच्चा आपको समझ में? क्या बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं तो हम ठंड से सिकुड़ कर पास आने लगती है, जो बूंदें होती है सिकुड़ जाती है और पास आने लगती है, जिससे कि सबके मिल जाने से वजन हो जाता है और हम टप टप करके नीचे गिरने लगती है। हम यानी कि बूंदे, बारिश की जो बूंदे हैं वह वजन हो जाने के कारण नीचे गिरने लगती हैं और इसे ही बारिश कहते हैं। तो बच्चों आया आपको समझ में? तो आप इसको 2 बार यहाँ तक अच्छी तरह से रीड करना। पेज नंबर 46 और 47 आप इसको अच्छे से रीड करना। साथ ही आपका यह हिंदी फर्स्ट में वर्क रहेगा, डेट मेंशन करना। उसके बाद में 31/8/21 डेट मेंशन करके 5/7 बूंद कहाँ से आई, पेज नंबर फर्स्ट पर लिखना कठिन शब्द और सुहावना, फिर नंबर सेकंड पर लिखना सुगंध, नंबर 3 पर लिखना बाह, 5 लिखकर ग्रुप में सेंड करना। साथ ही आपका प्रोजेक्ट वर्क है बच्चों सैटरडे तक आप लोग सेंड कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू।